So, hello everyone, welcome to our online learning platform SP Lesson Competitive Exam। तो हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम फिजिक्स की बात करने वाले हैं। इसमें हमने कई चैप्टर्स कर लिए बच्चों, और आज जो है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना निकालेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो का PDF भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं बच्चों, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और पुराने हैं तो लाइक और शेयर तो करना ही है आपको। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर ओ इन डिफरेंट कंडीशन ऑफ सर्कुलर करंट। जैसे फर्स्ट कंडीशन क्या है बच्चों, आर्क सबटेंड एट एंगल थीटा ऑफ द सेंटर। जैसे बच्चों ये कोई भी करंट कैरिंग वायर है जो एक आर्क के रूप में है या आर्क की फॉर्म में है, तो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट ओ पर, तो यहाँ पे जो बी आता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड आता है, वो किसके इक्वल आता है, म्यू नॉट और 4 पाई आई थीटा डिवाइडेड बाई आर। यहाँ पे जो थीटा है बच्चों, वो आपको किस में रखना है, रेडियन में रखना है। ओके। अच्छा, अगर ये थीटा है और ये कितना हो गया बच्चों, टोटल रेडियन में अगर 360 नापोगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। ओके। अच्छा, अब अगर बच्चों थीटा आपको ये दे रखा हो, अगर ये थीटा है तो ये बोलोगे ये कितना एंगल हो जाएगा बच्चों, 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा। इसका मतलब जो आर्क है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 2 पाई माइनस थीटा। तो बी किसकी इक्वल हो जाएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई माइनस थीटा मल्टीप्लाइड बाई आई डिवाइडेड बाई आर। ओके। बस यहाँ पे अपन ने जो थीटा की वैल्यू है वो किसके इक्वल पुट करी बच्चों, 2 पाई माइनस थीटा के। ओके। अगर जैसे कोई सेमी सर्कुलर आर को बच्चों, तो ये एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, इसका मतलब पाई हो गया। तो आपने यहाँ पे थीटा की जगह बस क्या रख दिया, पाई रख दिया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो सेमी सर्कुलर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, म्यू नॉट आई ओवर 4 आर। ओके। इसके बाद चलते बच्चों आगे। फिर आता है बच्चों 3/4 सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग। अगर ये 3/4 पार्ट है बच्चों ये, इसका मतलब ये 2 पाई, अगर ये पूरा होता तो ये 2 पाई एंगल होता, तो इसमें से पाई/2 आपने माइनस कर दिया, तो ये 3/4 पार्ट की वजह से आ गया बच्चों। तो 2 पाई माइनस पाई/2 एंगल हो गया ये। ओके। मल्टीप्लाइड बाई आई इंटू आर, बाकी फॉर्मूला इसका कैसा है, तो आंसर आ जाएगा 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर। फिर आता बच्चों सर्कुलर करंट कैरिंग आर्क की वजह से, अगर ये पूरा है तो इसकी वजह से कितना आ जाएगा बच्चों, एंगल कितना हो जाएगा, 360 बोले तो 2 पाई। तो इस फॉर्मूले में अगर आपकी थीटा इक्वल टू 2 पाई रख दोगे, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, म्यू नोट ओवर 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई इंटू आई बाई आर से करोगे तो कितना आ जाएगा, म्यू नोट आई ओवर 2 आर। फिर आता बच्चों कोई कंसेंट्रिक रिंग्स हो बच्चों, आपको पता है कि पूरी रिंग की वजह से कितना आता है, ये कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप से ही, तो पूरी सॉरी, पूरी की वजह से कितना आता है बच्चों, म्यू नॉट ओवर 4 पाई, एंगल कितना बनता है, 2 पाई। अब बच्चों यहाँ पर देखोगे तो दोनों में करंट कौन सी डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके बच्चों। अब दोनों सेम डायरेक्शन में करंट, इनका मतलब इनका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसकी इसके लिए वजह से भी बाहर की तरफ आएगा, मतलब डॉट, और इसकी वजह से भी बच्चों बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, इसका मतलब वो भी क्या आएगा, डॉट। ओके। सो म्यू नॉट ओवर 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई, अब दोनों सेम डायरेक्शन में, तो 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाएगा। अब बच्चों इसकी वजह से तो आएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, और इसकी वजह से आएगा इनवर्ड डायरेक्शन में। तो बड़ा कौन सा होगा बच्चों, जिसका रेडियस छोटा होगा, तो 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा। बस इनकी दोनों की डायरेक्शन चेंज है, बाकी वैल्यू वो की वही है। फिर आता है बच्चों कंसेंट्रिक लूप बट देयर प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उससे पहले आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि अगर किसी भी एक एंगल थीटा पर दो कंसेंट्रिक लूप हो, ओके, तो उनकी वजह तो उनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो आता है √B1² प्लस B2² प्लस 2B1 B2 कॉस थीटा। अगर ये थीटा 90 हुआ बच्चों, ये तो कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, √B1² प्लस B2²। अच्छा, B1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, लूप के लिए अगर कंप्लीट लूप है तो म्यू नॉट आई ओवर 2r। तो आई आपने म्यू नॉट ओवर 2r आपने कॉमन ले लिया, और आई का जो है दोनों का रेशियो ले लिया, मतलब √I1² प्लस I2²। फिर आता है बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट अक्रॉस द डायमीटर। अगर डायमीटर के अक्रॉस देखोगे तो इस वाले पार्ट की वजह से तो आएगा बच्चों इनसाइड, और इस वाले पार्ट की वजह से आएगा आउटसाइड, और दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, 0। इसी तरह से अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में हो सरकमफेरेंस में, ओके, तो इस तरह से होगा बच्चों ये और ये यूँ, तो इसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। ये आपको याद रखना है कि इसकी वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा बच्चा पार्टी, 0 आएगा। जैसे
ये पी क्यू आर एक स्क्वायर लूप दिख रहा है बच्चों आपको, जो मेड ऑफ यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर बट द एंटर इन द लूप एट पी और एग्जिट या लीव कहाँ से कर रहा है बच्चों, एस से। तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो एट द सेंटर ऑफ द लूप। तो बच्चों ऐसी सिचुएशन किसी के साथ भी आ जाए, चाहे स्क्वायर में आ जाए, चाहे क्यूब में आ जाए, चाहे सर्कुलर पार्ट में आ जाए, आपका आंसर कितना आएगा बच्चों, जीरो आएगा। ओके, अब कुछ क्वेश्चन है बच्चों इनके ऊपर। जैसे कोई एक स्ट्रेट वायर है जिसकी लेंथ दे रखी है आपको पाई आर स्क्वायर मीटर, वो उसमें जो करंट है बच्चों वो कितनी जा रही है बच्चों, 2 एम्पियर की करंट, जैसा कि आपको उस डायग्राम में दिख रहा है। लेंथ पाई आर स्क्वायर मीटर है और करंट जो है वहां से जा रही है 2 एम्पियर। ओके, एंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट्स मेजर एट अ पॉइंट डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, ये यहाँ से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम इट, इफ द वायर इज टू बी बेंट इनटू सर्कल एंड इज टू कैरी द सेम करंट, अगर इसको सर्कुलर पार्ट में आपने मोड़ दिया है, सर्कुलर पार्ट में बेंट कर दिया और करंट उतनी की उतनी है जितनी पहले थी, मतलब 2 एम्पियर, तो द रेशो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर टू द ऑब्टेन्ड द फर्स्ट केस विल बी। ओके बच्चों, तो बी टू बाई बी वन निकालना है इसका मतलब आपको, और बी टू बाई बी वन निकालने के लिए सबसे पहले आपने इस एल लेंथ के वायर को अगर आर रेडियस के सर्कुलर पार्ट में कन्वर्ट किया है तो इसकी जो सरकमफेरेंस होगी वो उसकी लेंथ होगी बच्चों। तो आर किसकी इक्वल हो जाएगा, एल ओवर 2 पाई। एल आपको गिवन है पाई स्क्वायर मीटर, तो यहाँ पे पाई स्क्वायर रख दोगे, 2 पाई हो गया, मतलब रेडियस कितनी दे रखी है आपको, पाई बाई 2। अब बच्चों आपको पता है कि स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो कितना आता है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 आई बाई आर। ओके, तो यहाँ पे ये तो आ गया बी वन किसकी वजह से, स्ट्रेट वायर की वजह से। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर पार्ट निकालोगे तो बी टू निकालोगे, वो पूरे सर्कुलर पार्ट की वजह से कितना आता है, म्यू नॉट आई ओवर 2 आर, या आप इसको भी काटोगे बच्चों म्यू नॉट आई ओवर 2 आर ही आएगा। ओके, फिर इसकी वैल्यू पुट कर दिया आपने तो ये आ गया आपके पास। अब दोनों का रेशो लोगे तो कितना आएगा बच्चों, 1/50, मतलब ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर आता है एन आर्क ऑफ सर्कल सबटेंड एट एंगल पाई बाई 2 एट इट सेंटर। ओके, अगर पाई बाई 2 होगा तो फॉर्मूला क्या रख दोगे, म्यू नोट ओवर 4 पाई आई थीटा बाई आर में थीटा की वैल्यू रख दोगे पाई बाई 2 रेडियन में, और आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, म्यू नोट आई ओवर 8 आर। ये आपको पता है कि बच्चों अगर ये पाई बाई 2 एंगल बनाएगा तो ये क्वाड्रेंट पार्ट हो गया एक तरह से, और पूरी लूप की वजह से आता है म्यू नोट आई ओवर 2 आर, तो वन वन क्वाड्रेंट की वजह से कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, मतलब म्यू नोट आई ओवर 8 आर हो जाएगा। फिर दूसरी सिचुएशन देखो बच्चों, दूसरी सिचुएशन क्या है, जैसे आपको सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस वाले की वजह से, इस पूरे सॉरी इस पूरे सिस्टम की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इस वाले की वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। ओके, इस वाले वायर की वजह से कहाँ आएगा बच्चों, आउटवर्ड डायरेक्शन में। सेकंड नंबर वायर की वजह से, थर्ड नंबर वायर की वजह से भी कहाँ आएगा बच्चों, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये भी डॉट आ जाएगा, ये भी डॉट आ जाएगा, और इसकी वजह खुद की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 होता है, तो 1 की वजह से 0 हो गया, 2 की वजह से बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एंगल कितना बन गया बच्चों, ये पाई बन गया 180 डिग्री, थीटा की जगह पाई रख दिया, मल्टीप्लाइड बाई आई इंटू आर। फिर बी थ्री निकालोगे तो वो तो आपको पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर होता है किसी भी एक वायर के एक सिरे पे। तो ये बी नेट किसके इक्वल आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दोगे, दोनों सेम डायरेक्शन में है इसलिए ऐड हो गए ये, और आपके पास ये आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 4 आर प्लस म्यू नॉट आई ओपन 4 पाई आर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट a distance 4 centimeter from the center is 54 microtesla. What will be its value at the center of the loop? तो बच्चों आपको अब मैंने कल बताया था कि बी सेंटर और बी एक्सिस का जो रेशो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1+x² अपॉन r² की पावर 3/2 के। बी सेंटर आपको निकालना है, एक्सिस पे आपको दे रखा है 54 और एक्स दे रखा है आपको 4 और आर दे रखा है आपको 3। चाहो तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, नहीं तो सेंटीमीटर में रहने दो, ये कट जाएगा। तो ये हो गया 125 डिवाइडेड बाई 27। तो यहाँ से अगर आप बी सेंटर की वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी आएगी बच्चों, 250 माइक्रो टेस्ला, मतलब ऑप्शन नंबर ए। फिर आता है बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो दोनों का इक्वल आता है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इन टू पार्ट्स आर डिफरेंट, सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दूस आर अपोजिट। अब बच्चों इसमें I1 इंटू R1 का जो रेशो होगा वो I2 इंटू R2 के रेशो के इक्वल आ जाएगा, बिकॉज दोनों क्या है पैरेलल में, और पैरेलल में क्या चीज कांस्टेंट रहती है, वोल्टेज। सो अब R जो होता है वो आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, इसका मतलब I1 L2 वो किसके बराबर हो जाएगा, I1 L1 बराबर I2 L2 के। ओके बच्चों, क्योंकि R जो होता है वो रो एल अपॉन ए के इक्वल होता है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के। सो B1 किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू नोट ओवर 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई I1 L1 अपॉन R स्क्वायर,
इस तरह से आप इसके लिए लिखोगे तो बी टू किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई टू एल टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सो बी टू और बी वन का रेशियो लोगे तो वो 1 आएगा। इसका मतलब द टू फील्ड इंडक्शंस आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, सेंटर पे 0 आएगा और ये थीटा पर डिपेंड नहीं करेगा। ओके, बिकॉज दोनों पार्ट की वजह से इक्वल है तो सेंटर पे कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। फिर आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 0.1 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 0.1 मीटर एंड 1000 टर्न्स एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज। तो बच्चों आपको क्या देखना है कि वैल्यू आपको पता है म्यू नॉट एन आई ओवर टू आर होता है किसी भी सर्कुलर कोइल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। तो म्यू नॉट की वैल्यू रख दिया आपने 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं आपको 1000, करंट दे रखे आपको 0.1 और 2 और आर दे रखा आपको 0.1। सबकी वैल्यू पुट करोगे आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 6.28 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। एंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 0.1 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू, ये दे रखा है बच्चों, सेम क्वेश्चन आ गया आई थिंक। दोनों दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू रख दोगे आप इनका आंसर निकाल दोगे। तो बच्चों और नेक्स्ट टॉपिक कल या परसों वाली वीडियो में आ जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड रहिए, अभी थोड़ा तबीयत डाउन चल रहा है इसलिए। और लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।